तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एलविश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। सो गाइस बिग बॉस का ओटीटी सीजन 2 खत्म हो गया एंड आप लोगों को पता ही होगा कि इट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। बट कितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग, फाइनली जियो सिनेमा वालों की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैट आया है कि द ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग बॉस ओटीटी 2 हैज बिकम द मोस्ट स्ट्रीम्ड लाइव एंटरटेनमेंट इवेंट इन इंडिया। उसमें 2.3 करोड़ व्यूअर्स आए, ओवरऑल 9 करोड़ व्यूज एंड पीक कॉन्करेंट व्यूअरशिप गया था 72 lakhs का। भाई साहब एलविश यादव और फुकरा इंसान की वजह से कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। बट एलविश यादव बिग बॉस के थ्रू खाली रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं किए, उनकी बात अपनी फेवरेट आलिया भट्ट तक भी पहुंच गई है। एंड एक बार फिर से आलिया भट्ट उनके ऊपर रिएक्ट की। बेसिकली किसी ने उनसे स्टोरी में पूछ लिया था एलविश यादव के बारे में कुछ हो जाए, तो उन्होंने बस रिप्लाई किया था सिस्टम विद रेड हार्ट इमोजीज। एंड ये देखकर ऑफ कोर्स एलविश यादव को देखकर बहुत अच्छा लगा एंड वो रिपोस्ट करते हुए बोले आई लव यू। एज आई सेड फुकरा इंसान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, तो ऑफ कोर्स जब वो जा रहे थे घर तब रास्ते में उनके काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह भी आ गए एंड बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने फैंस को मैसेज देते हुए बोले कि भाई थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड उनको ये बिग बॉस हारने से कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उनका एक्चुअल एम था दिल को जीतने का एंड वो उस चीज में सक्सेसफुल रहे। इतना ही नहीं, वो एंड एलविश यादव मिलकर बिग बॉस के काफी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किए एंड बहुत ही उनका क्लोज कंपटीशन हुआ था, नेक टू नेक कंपटीशन। तो ऐसा क्लोज कंपटीशन में हारने का उनको दुख बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब उनको पूछा गया कि क्या उनके और एलविश यादव के बीच में कुछ दरार वगैरह तो नहीं आ गया है, तो उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई भी इश्यूज नहीं है एलविश से, भाईचारा ऑन टॉप था, है और रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस 17 में जाने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा गया वो कुछ रिप्लाई नहीं दिए, स्माइल कर रहे थे 2-3 सेकंड्स के लिए। बट देन उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली मैं बिग बॉस ओटीटी के दिन उल्टे गिन रहा था कि आई वांट टू कम बैक, बट इतना प्यार देखने के बाद अगर जनता चाहेगी, क्योंकि मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो यू नेवर नो, यू माइट सी मी देयर। तो लेट्स सी वो सही में बिग बॉस 17 में आएंगे कि नहीं, क्या आप उनको देखना चाहोगे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आलिया भट्ट के बारे में। तो आलिया भट्ट को इस चीज की वजह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था एंड वो इस चीज के ऊपर शायद इनडायरेक्टली रिएक्ट की। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या कि उनके वोग चैनल में एक वीडियो आया था जहां पर वही अपना मेकअप वगैरह वो कर रही थी एंड शी वाज टॉकिंग टू द ऑडियंस। बट जब वो वीडियो में लिपस्टिक लगा रही थी तब लास्ट में लिपस्टिक को वो वाइप करते हुए बोलती है कि मैं लिपस्टिक लगा के वाइप कर देती हूँ क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है रणबीर कपूर, ही सेज कि मेरे लिप्स के नेचुरल कलर ही बहुत अच्छे हैं एंड वो नेचुरली बहुत ही सुंदर लगते हैं। बट ये क्लिप को देखकर बहुत सारे लोग रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज करने लगे बाय सेइंग कि वो बहुत डोमिनेटिंग है, वो क्यों आलिया को बोल रहे हैं लिपस्टिक हटाने के लिए, आलिया का जो मन है उनको वो करने देना चाहिए। एंड आलिया को भी लोग ये बोल रहे थे कि शी इज इनकरेजिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो कल जब वो इंस्टाग्राम में Q&A रखी थी तब किसी ने उनसे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट्स अ ग्रेट वे टू डील विद टॉक्सिसिटी एंड क्रिटिसिज्म। तो नीचे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वोट वाला फोटो शेयर किया जो कि आप रीड कर सकते हो एंड देन शी सेड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट वे टू ग्रो, बट वर्ड्स दैट आर मेंट टू हर्ट यू कैन ओनली हर्ट यू इफ यू लेट देम, नो वन कैन take you who are away from you, cultivate a life so full of love and gratitude that toxicity wouldn't even reach you। Basically saying कि अपने लाइफ को इतना प्यार से सराउंड कर लो कि वो टॉक्सिसिटी आप तक पहुंचे ही ना एंड आप उसको इफेक्ट ना करने दो। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गदर 2 के रिकॉर्ड्स के बारे में। सो गाइस गदर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस में गदर मचा के रखा है। 6 दिनों में इसके ऑलरेडी 265 करोड़ कलेक्शन हो चुके हैं एंड 15 अगस्त को तो इसका इतना ज्यादा कलेक्शन हो गया था कि इट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर बिजनेस ऑन इंडिपेंडेंस डे। बट यार सनी देओल का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी जा रहा है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उनको टच करने की कोशिश की जा रही थी तो उन्होंने क्लियरली पीछे बैक ऑफ करके मना कर दिया। अब कुछ लोगों को ये बिहेवियर रूड लग रहा है, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप जेंडर स्विच करके देखो कि अगर कोई फीमेल एक्ट्रेस को कोई लड़का ऐसे कर दे तब कितना डिफरेंट रिएक्शन आएगा लोगों का। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश शो का नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जिसमें फीचर करने वाले हैं स्काउट, मॉर्टल एंड 8-बिट थग। एंड या ये ओवरऑल सीरीज उनके चैनल में एक बहुत ही मेजर हिट है, आप लोग को पता ही होगा, उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा व्यूज आते हैं। तो जो ये उनको शो के लिए सपोर्ट मिलता है इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश ये ट्वीट किए, आई हैव बीन सो लकी दैट ऑल द गेस्ट्स दैट हैव बीन ऑन माय शो टिल नाउ फ्रॉम एपिसोड 1 to episode 8 have been so humble and cooperative and have given everything to make the episodes fun. This is the thing I love the most about this community. Thank you to all the guests. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉन 3 के बारे में। So guys डॉन 3 के जो डायरेक्टर है फरहान अख्तर, वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि शाहरुख खान ही रहे डॉन 3 में, बट अब वो नहीं होने वाले, रणवीर सिंह हैज रिप्लेस्ड हिम। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए रिसेंटली फरहान अख्तर कहे कि जब उन्होंने डॉन फ्रेंचाइजी में शाहरुख खान को लाया था इंस्टेड ऑफ अमिताभ बच्चन, तब भी उनको बैकलैश मिल रहा था एंड देन आप लोग को पता ही होगा कि शाहरुख खान को कितना सारा प्यार मिला, काइंड ऑफ रेफरिंग टू द फैक्ट कि रणवीर सिंह भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, बस हम लोग को एक मौका देना चाहिए। बट यार चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करनू 4545 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर्स एंड अनिरुद्धाचार्य जी ने कंप्लीट कर चुके हैं 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। सो फाइनली स्पीड इज बैक। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि उनका हेल्थ इतना खराब हो गया था, ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन जापान, बट फाइनली वो अपने घर पहुंच गए एंड वो एक कमबैक स्ट्रीम किए जहां पर वो सभी लोग को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोले टू ऑल द क्रिएटर्स एंड द फैंस। बट आते ही वो अपने कमबैक स्ट्रीम में एक ऐसा बड़ा गलती कर दिए जो कि मैं दिखा भी नहीं सकता हूं आपको। लिटरली गाइस अब मैं क्या ही बोलूं, जब वो स्ट्रीम कर रहे थे वो जोश जोश में आए खड़े हुए एंड कैमरा में सामने उनका प्राइवेट पार्ट दिख गया। भाई इमेज वीडियो में कुछ भी इस चीज से रिलेटेड नहीं दिखा सकता हूं, आप लोग समझ ही सकते हो क्यों। बट या चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।